और यहाँ पर अपने नाज़रीन को अहम खबर बताएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्कनस्टॉक में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। मुज़ाकरात में अमेरिका की तरफ से नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड किशनर मौजूद हैं, जबकि ईरान के वफ़द की सरबराही स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वफ़द में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर के वफूद भी मौजूद हैं। फरीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की सरबराही की पेशकश की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुग़ैरी साहब। आफ्ताब मुग़ैरी साहब, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिन और कितने अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बार अपनी सालिसी की कोशिशों में कामयाब हो गया है और पूरी दुनिया ने देखा कि इस वक्त बहुत बड़ी, जिसे हम तीसरी जंग अज़ीम कह रहे थे, उसको रोकने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत खुशाइन खबर है और ना सही पाकिस्तान के लिए मगर पूरी दुनिया के लिए और ख़ासतौर पर ईरान के लिए और अमेरिका के लिए और ख़ासतौर पर यूरोपीय यूनियन और एशियन ममालिक के साथ साथ गल्फ कंट्री और अरब मुल्क जो हैं उनके लिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया है जो कि तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले दिन से ये कोशिश की कि अमेरिका और इसराइल जो ताकतवर मुल्क ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर, वो किसी भी तरह जो है जंग की तरफ आगे ना बढ़े और जैसे आपने कहा तीसरी आलमी जंग, उससे जो है दुनिया को बचाने का जो अलम पाकिस्तान ने उठाया था, आज उसको हतमी शक्ल देने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तान का डेलीगेशन इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद है। मुज़ाकरात बाज़ाब्ता जो है उनका आगाज हो चुका है, अमेरिकन वक्त हो चुका है। इसी के साथ साथ जो है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त कतर की जो है वो भी शामिल है इस मुज़ाकराती अमल में और कतर ने भी जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि इस पूरे के पूरे जो है सूरत हाल में। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने कोशिशें की थी कि किसी भी तरह जंग से मसले हल नहीं होते और बातचीत से ही होते हैं और बहुत बड़ी रुकावटें आई और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो प्रेसिडेंट खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप थे और थोड़ी देर पहले भी जो उन्होंने बयान सोशल पे जारी किया है, जो दिया है, उसको देखते हुए वो अभी भी जो है वाज़ेह तौर पर जो है उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या कहें कि जो बयानात हैं अमूमन हम देखते हैं कि वो धमकाते ही नजर आते हैं, मगर दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आज अगर बात की जाए कि उन नुकात जो अहम नुकात हैं जिस पर बातचीत होनी है, उसमें अवलिनी नुकात जो थे उसमें यह था कि लबनान के अंदर जो है इसराइल के हमले बंद हो और जो है उस अमन मुआहदे में इस जंग के खात्मे वाले जो है मुआहदे में जो है लबनान भी शामिल था। जब और हम बात कर रहे हैं आप तो 42 से ज्यादा जो है शहरी जो है अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं इसराइली हमलों में। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह जो है जिस तरह से इसराइल जो है हमलावर हो रहा है लबनान पर और जो है नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का जो गठजोड़ है वो किसी भी तरह जो है भारत और इसराइल में तो सर सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो सालिसी के किरदार को अच्छे तरीके से निभाए, लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाहे बेशक उसे इज्जत देता है। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्कनस्टॉक में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है।